नमस्कार सैनिक भाइयों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूं एक कहानी के बारे में। एक कहानी अग्निवीर की, जो देश के लिए शहीद हो गया, जिसकी शहादत का हम सब बहुत सम्मान करते हैं। उस शहीद अग्निवीर की मैं बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रदीप कुमार यादव। आप सबको पता होगा 12 दिसंबर को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में प्रदीप कुमार यादव को गोली लग गई थी और ये अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने इनको मर्द घोषित कर दिया, यानी कि उस समय जो थे ये इस दुनिया से चले जा चुके थे। तो अब सबसे मुश्किल समय जो कि होता है घर वालों के लिए, सुध सी हो रही थी, पिता गुमसुम से हो गए थे। जब घर वालों को ये पता चला कि अब उनका जो लाल है, जो बेटा है उनका, जो इतने उम्मीदों के साथ गया था देश की रक्षा करने, भारत माता की रक्षा करने, वो भारत माता की रक्षा करते हुए आतंकवादियों से लड़ते हुए गोली खा के शहीद हो गया। उनके परिवार का हाल बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शहीद अग्निवीर प्रदीप कुमार यादव चाहे इस देश से चले गए हैं, चाहे वो भारत से चले गए हैं, चाहे इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए हम भारतवासियों के दिल के अंदर अमर हो चुके हैं। हर एक सैनिक जो कि जान की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा करता है, हम लोगों की रक्षा करता है, हमारे भारत माता की रक्षा करता है, उनकी रक्षा करते करते वो शहीद हो जाता है। उन सभी सैनिकों के लिए हमारे मन में, हमारे दिल में एक अलग ही जगह होती है, एक अलग ही सम्मान होता है, और उनके परिवार वालों के अंदर, उनके गांव वालों के अंदर इतना फ़ख्र होता है कि हमारे यहाँ का बेटा, हमारा लाल जो है वो भारत माता की रक्षा करने के लिए गया है और उनकी रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हो गया है। दुख की घड़ी भी होती है, लेकिन उनको इस चीज़ का बहुत गर्व होता है कि हमारा बेटा जो है वो भारत माता के लिए शहीद हुआ है, उनकी रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। इस चीज़ का उन्हें बहुत फ़ख्र होता है। जब एक सैनिक की अंतिम यात्रा हो रही होती है, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय होता है, क्योंकि वहाँ हर आंख नम होती है, लेकिन वहीं सबके सीने और सबके दिल में एक फ़ख्र हो जाते हैं कि हमारे गांव का बेटा है, हमारा बेटा है, और हमारे बेटे ने देश की रक्षा करते हुए, देश की हिफाजत करते हुए, देश की रक्षा करते हुए, देश की हिफाजत करने के लिए अपने आप को शहीद कर दिया है। प्रदीप कुमार यादव का जब पार्थिव शरीर उनके घर जा रहा था, तब आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ वीडियोस आपको, मैं दिखा रही हूँ आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के आसपास कई किलोमीटर तक लोगों की भीड़ जमा थी, जो उनको वहाँ श्रद्धांजलि देने आए थे, उनकी शहादत का सम्मान करने आए थे, उनका सम्मान करने आए थे, उनके साथ जुड़ने आए थे, उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ जुड़ने आए थे, उनके घर तक का सफ़र तय करने आए थे, उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को हौसला देने आए थे, उनका साथ देने आए थे। ये एक बहुत ही फ़ख्र की बात भी होती है और साथ ही साथ दुख की बात भी होती है, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, उनके भाई के लिए, उनकी बहनों के लिए, कि कितना ज़्यादा दुख का समय हो जाता है। लेकिन फिर मैं बोल रही हूँ, उस समय पे भी उनके दिल में एक अलग ही फ़ख्र होता है कि हमारा जो बेटा है वो शहीद हुआ है, मरा नहीं है, वो जो है हमेशा के लिए अमर हो गया है लोगों के दिलों में, भारत माता के लिए हमेशा के लिए अमर हो गया है। वो शहीद होते हैं, कभी वो मरते नहीं हैं, वो लोगों के मन में, उनके दिलों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। यहीं पर माँ चीख रही हैं, पुकार रही हैं, वो कह रहे बेटा लौट आ, और यहीं पर आप देखें तो उनके बाबा भी बेसुध हैं, वो भी कुछ कहने की हालत में नहीं थे, मगर उनको भी इस चीज़ का फ़ख्र था कि उनका बेटा जो है वो देश के लिए शहीद हुआ है, भारत माता के लिए शहीद हुआ है। यहीं पर ही उनसे पूछता है कि छोटे उठ जा, क्या हो गया है, तो उठ, तेरे को घर आना था, तो कैसे अब कुछ बोल नहीं रहा है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है वहाँ पर वो, कि कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, तेरे को तो घर आना था, तो तू इतना खुश था, तो बोल क्यों नहीं रहा है। उनके माँ बाप कहते हैं कि भारत माता के लिए शहीद हो गए, इस बात का हमें फ़ख्र है, लेकिन तू अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया, इस बात का हमें दुख भी है। तो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड इमोशन कह लो, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है वो वाला, जहाँ पर आपको खुशी भी होती है, फ़ख्र भी होता है कि हमारा बेटा था, वो हमारे गांव का बेटा था, मेरा बेटा था, ऐसे। और बहुत ज़्यादा दुख की बात भी होती है कि अब आप उसे कभी देख नहीं पाएंगे, कभी आप उनकी बातें अब सुन नहीं पाएंगे, आप कभी वो आपसे बात नहीं करेंगे, कभी घर लौट के वापस नहीं आएंगे अब। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। माँ का दर्द, माँ अपने
जो परिवार वाले होते हैं, स्पेशली जो माँ होती है, वो अपने दिल पे कितना पत्थर रख के अपने जो बेटे को भेजती है आर्मी के अंदर। बहुत जिगरा चाहिए इस चीज़ के लिए बोलूँ कि अपने बेटे को आर्मी में भेजना है तो, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो मना कर देते हैं, नहीं आर्मी में नहीं जाना है, क्योंकि वो डरते हैं अपने बेटे को खोने से कि नहीं तो कुछ हो जाएगा। लेकिन वो माँ का जो कलेजा होता है कितना बड़ा होता है, कितनी दिलदार होती हैं, कितनी मजबूत होती हैं वो माएँ जो अपने बेटे को बॉर्डर पे भेज देती हैं। उनका बेटा शहीद हो जाता है, देश के लिए शहीद हो जाता है, भारत माता के लिए शहीद हो जाता है, उनको दुख तो होता है लेकिन फिर उनको एक फ़क्र भी होता है, उनका सीना और चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर फिर उनकी अंतिम यात्रा के दौरान ये घर पहुँचे तो आपने इनकी माँ का हाल देखा, वो बेसुध थी, चिल्ला रही थी। उनके बाबा भी एकदम बेसुध थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उनका बड़ा भाई वो तो यही कह रहा था, छोटे उठना, तेरे को तो बातें करनी थी, तेरे को तो घर आना था, तू बोल क्यों नहीं रहा है कुछ, लेटा है, उठ जा, मेरे से बात कर, मेरे से झगड़ा कर, मेरे से बात कर, क्या हुआ तेरी आर्मी में, तूने क्या किया मुझे बता ना, बातें कर मेरे से। तो अगर वो तो इस दुनिया से चले गए थे, हम सबको छोड़ के चले गए थे, लेकिन हम सबके मन में आज भी शहीद अग्निवीर प्रदीप कुमार यादव के लिए एक अलग ही जगह है, उनकी शहादत के लिए एक अलग ही सम्मान है हम लोगों के मन में। और आज भी और आने वाले समय में भी हम उनका सम्मान करते रहेंगे। फिर आखिर में आया अब वो समय जब एक पिता के लिए सबसे मुश्किल समय होता है, जब अपने बेटे को उसे मुख्य अग्नि देनी होती है। तो अब वो मुख्य अग्नि देते हैं और फिर ये दृश्य देख के वहाँ खड़े हर एक इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। ये दृश्य देख के सबकी रूह कांप जाती है, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। कई किलोमीटर तक जाम होता है, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ पर, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। लोग वहाँ पर प्रदीप कुमार की शहादत का सम्मान करने आए थे, उनके साथ उनकी अंतिम यात्रा में जुड़ने आए थे, मान करने, उनको प्यार देने और उनको दुआएं देने आए थे। प्रदीप कुमार यादव भी अगर कहीं से ये सारा दृश्य देख रहे होंगे तो उनको कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा होगा, और कहीं साथ जो उनके माँ बाप हैं, गाँव वाले हैं, उनको इस चीज़ का फ़क्र है कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, भारत माता के लिए शहीद हुआ है। तो वो ये चीज़ देख के, ये कि उनको उनके बेटे पे फ़क्र है, उनके गाँव वालों को उन पे फ़क्र है, ये देख के कहीं ना कहीं वो खुश भी हो रहे होंगे। मैं यही चाहती हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। शहीद अग्निवीर प्रदीप कुमार यादव को पूरे सम्मान के साथ सारी उनको श्रद्धांजलि दी गई, मुख्य अग्नि दी गई, पूरे सम्मान के साथ उनको घर लेके आया गया उनके पार्थिव शरीर को। वैसे ही जितने भी शहीद अग्निवीर होते हैं उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, जो कुछ अग्निवीरों को नहीं मिला है। तो सबका हक है, अगर वो सारे जो सम्मान है जो एक सैनिक को दिए जाते हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। लोगों के आंखों में नमी भरी हुई थी, लेकिन उनके दिल में एक गर्व का एहसास भी था वहाँ मौजूद हर एक इंसान को। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और अग्निवीर स्कीम के बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अग्निवीर स्कीम के अंदर जो भर्ती हो रहा है उसको सारे सम्मान मिलने चाहिए जो एक सैनिक को मिलते हैं। अगर वो शहीद हो रहा है तो सबको इक्वल सम्मान मिलना चाहिए। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं, आपको क्या सही लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपनी राय कमेंट कर ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ ये कि बेल आइकन दबाने से क्या होता है, आपको हमारे चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो हमारा चैनल जैसे ही वीडियो अपलोड करेगा वैसे ही आपके पास आ जाएगी नोटिफिकेशन, तो आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं नोटिफिकेशन बार से। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए, इसलिए अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा, फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।